देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और हम भगवद गीता रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें श्लोक संख्या अध्याय संख्या 1 से अध्याय 9 तक कर रहे हैं। और हम अध्याय 8 कर चुके हैं, 1 से 8 अध्याय, और आज 9वां अध्याय करने जा रहे हैं। जहां तक हमने डिटेल में पढ़ाई की थी उससे उस अध्याय को आज हम अंतिम अध्याय को हम करने जा रहे हैं, 9वें अध्याय को। 9वें अध्याय का नाम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परम गुह्य ज्ञान, और अंग्रेजी में इसका नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आप में से कोई भक्त अगर इसका संस्कृत नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। संस्कृत में क्या नाम है? हरे कृष्ण। राज विद्या गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग। ठीक है, राज विद्या राज गुह्य योग इसका संस्कृत नाम है। अब हम सबसे पहले सेक्शन समझेंगे, इसमें कितने सेक्शंस हैं, और उसको हिंदी में बोलेंगे भाग, विभाग, जो छोटे छोटे भाग है इसमें कितने हैं वो समझेंगे। फिर उसको समझेंगे उसके क्या क्या टाइटल है, और फिर हम उसको अंडर जो एक एक टाइटल में उसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अध्याय 9 श्लोक संख्या 1 से लेकर के 3 तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज। 1 से लेकर 3 तक भगवान बता रहे हैं राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज। दूसरा हिंदी में श्लोक संख्या 4 से 10 भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हिंदी में इसका टाइटल होगा अचिंत्य अभेद भेद तत्व। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, हिंदी में इंग्लिश में सेम नाम है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। श्लोक संख्या 4 से 10। श्लोक संख्या 11 से 15 टाइटल है डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, हिंदी में भक्त एवं अभक्त। 15। श्लोक संख्या 11 से 15 भक्त तथा अभक्त। श्लोक संख्या 16 से 19 यूनिवर्सल फॉर्म, हिंदी में विराट स्वरूप। यूनिवर्सल फॉर्म, हिंदी में विराट स्वरूप। श्लोक संख्या 20 से 25 डेमीगॉड वर्शिपर्स एंड डिवोटीज, प्रभु जी 16 टू देवताओं के उपासक तथा भक्त। 16 से कितना बोला प्रभु जी? 19 यूनिवर्सल फॉर्म का था वो, विराट स्वरूप का। हम जो भी बात कर रहे हैं वो श्लोक संख्या 20 से 25 देवी देवताओं के उपासक तथा भक्त। लास्ट वाला सेक्शन है श्लोक संख्या 26 से 34। श्लोक संख्या 26 से 34, और इसका नाम है प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से टोटल 6 सेक्शन है, 6 विभाग है इस अध्याय में। पहला है किंग ऑफ नॉलेज, दूसरा अचिंत्य भेद भेद तत्व, तीसरा डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, चौथा यूनिवर्सल फॉर्म, पांचवा डेमीगॉड्स वर्शिपर एंड डिवोटीज, एंड छठा प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है, आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं इसको डिटेल में। पहला सेक्शन है श्लोक संख्या 1 से 3। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृपया करके आप हमारे साथ में समझने का प्रयास कीजिए इसको अच्छे से। सबसे पहले ये श्लोक दोहरा दीजिए आप, रिक्वेस्ट यू तो प्लीज रिपीट। ये जो श्लोक है इसको आप दोहराइए सभी लोग। अध्याय 9
श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। पहला श्लोक है अध्याय 9 का और हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम पूरा का पूरा अध्याय आज करेंगे। ठीक है, इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। अनुवाद दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अब जो है अर्जुन को कह रहे हैं 8वें अध्याय के बाद कि अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो परम गुह्य ज्ञान है, बहुत विशेष ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जो कि ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान अर्थात थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुभूत ज्ञान, जो अनुभव किया हुआ है। तो पहला जो बोल रहे भगवान, मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने अनुभव किया है, तो भगवान कृष्ण वो भी यहाँ पर बताने वाले अनुभूति क्या है। और जिसे जानकर तुम सारे संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभात्, हम सभी को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी अगर मैं जो तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूं उसको तुम अगर समझोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति मिल जाएगी? अशुभात्, मोक्ष से अशुभात्। ऐसी ऐसी अशुभ चीजों से, अशुभ घटनाओं से, अशुभ अनचाही परिस्थितियों से जो तुम इस भौतिक जगत में इस शरीर धारण करके फेस कर रहे हो, इन सब से तुम मुक्ति पाओगे। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब इस ज्ञान की क्या क्या विशेषता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 2, इसको भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अनुवाद, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। तो दो बात कही गई है इस ज्ञान की विशेषता के रूप में। राज विद्या, समस्त विद्याओं का राजा, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। दूसरा, पवित्रम इदम उत्तम, राज गुह्यम, समस्त रहस्यों का सर्वाधिक रहस्य, सबसे गोपनीय रहस्य। ये ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलने जा रहे हैं जो 9वें अध्याय में है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये ज्ञान क्या है? परम शुद्ध है, पवित्रम। और इसको क्या किया जा सकता है? उत्तमम, सबसे टॉप मोस्ट है, हाईएस्ट है, जिसका अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, लेकिन अनुवाद में जो हमारा पूरा अनुवाद है उसमें नहीं दिया गया है। और उसके बाद कहा जा रहा है पवित्रम इदम उत्तमम, और उसके बाद कहा जा रहा है प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। तो प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है ये ज्ञान, आप इसको रियलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं धर्म्यम, ये धर्म का सिद्धांत है, यही ज्ञान जो है वो धर्म का सिद्धांत है। उसके बाद यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो इस ज्ञान के बारे में कहा गया, ये ज्ञान कैसा है? अविनाशी। और इसको कैसे अभ्यास किया जा सकता है? दुखी होकर के, कि कब माला होगी, कब मंगला आरती करेंगे, कृष्ण आरती करेंगे, ये राधा अष्टमी आ गई, हो इतना सारा सर्विस होगा, जन्माष्टमी हो। तो ये जो भक्ति है वो बहुत दुख पूर्वक की जाती है, ऐसा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है, यस, सुख पूर्वक इसको अभ्यास किया जाता है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस परम गुह्य ज्ञान को। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। मुकेश कुमार जी माइक म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह
परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान बहुत ही दिव्य बातें बता रहे हैं कि इसको सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि कोई व्यक्ति प्रसादम पाता है, कीर्तन करता है, मंदिर आता है, तो तुरंत उस सुख का अनुभव करता है, और साथ ही साथ इसको प्रत्यक्ष अनुभूति होने के कारण उसको ऐसा लगता है कि मुझे इस दिव्य ज्ञान का अभ्यास होने लगा है, अनुभूति होने लगी है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और ये धर्म का सिद्धांत है, यही मुझे अभ्यास करना चाहिए। और ये सबसे ओपन सीक्रेट है। क्या है ये? ओपन सीक्रेट। गोपनीय तो है, लेकिन कैसा गोपनीय है? जो सबको मालूम है। बट सबको मालूम किसको मालूम है? जो अन्य शुद्ध भक्त से इस भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं, उनको मालूम। ठीक है। श्लोक संख्या 3। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन करके बैठने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपनी भगवत गीता लेके बैठें। श्लोक संख्या 3। आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वो भगवान में क्या रखते हैं? भगवान से क्या करते हैं? पहले श्लोक में क्या बोला था भगवान ने? अर्जुन की क्या क्वालिफिकेशन है बताइए? अनुसूय, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान बता रहा हूँ। लेकिन जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते मतलब ईर्ष्या करते हैं, तो वो लोग क्या हो सकते हैं? मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इस भौतिक जगत में एक ही सबसे ज्यादा चीज होती है, उसको बोलते हैं भव। भव मतलब बार बार होना, पुनः जन्म पुनः मृत्यु, पुनः जन्म पुनः मृत्यु, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, और फिर उसके बीच में क्या है? माँ के गर्भ में वो स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये संसार जो है उसको मृत्यु संसार वर्तमनी कहा गया है। मृत्यु संसार, यहाँ पर बार बार जन्म होता है और मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता वो इससे आसानी से मुक्त हो सकता है, लेकिन जो भगवान में श्रद्धा रखता है वो आसानी से इससे मुक्त नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 4। क्या बोल रहे हो आप? नया सेशन स्टार्ट। उल्टा बोल दिया प्रभु जी। उल्टा बोल रहे हो आप। उल्टा बोल दिया। अच्छा, उल्टा बोल दिया क्या? ओके, ठीक है। तो जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब तो उसी कर रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए। तो वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 3 में। श्लोक संख्या 4। यह संपूर्ण जगत, पहला सेक्शन यहाँ पर खत्म होता है, याद दिलाने का आपका कर्तव्य है। पहले सेक्शन का नाम है, क्या नाम है? राज विद्या, टॉप मोस्ट नॉलेज, परम ज्ञान। ठीक है। दूसरा सेक्शन का नाम क्या है? श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 4 से 10 अचिंत्य भेद 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 तत्व। बताइए इसका मतलब क्या होता है? अचिंत्य भेदा भेद का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो। अचिंत्य भेदा भेद का क्या होता है? जल्दी से, हरि बोल, समय बचाना है। वो सब चीजें एक ही नहीं, आपको नहीं बताना है, किसी और को बताना। यस, अचिंत्य भेद भेद तत्व नहीं मालूम है तो ऐसे ऐसे कर लो, जैसे हमारे कृष्णा कौली माता जी ऐसे ऐसे कर रहे। बाकी लोग अचिंत्य भेद भेद तत्व, यस नो? सुधा अग्रवाल माता जी, अचिंत्य भेद भेद तत्व नहीं मालूम? यस। और कोई नहीं मालूम? हरे कृष्णा। स्वाति जी, अचिंत्य भेद भेद सिंपल है, शब्द के अंदर ही अर्थ मिल रहा है हमें। प्रभु जी मैं बताऊं?
ठीक है, बताइए माता जी। भगवान के शरीर में और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं है, सच्चिदानंद है एक। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बताइए, आप जो बता रहे थे भावना जी, आप बताइए अब। वो जो वननेस वाली जो बात थी कि डिफरेंट भी है और सेम भी है, हाँ बिल्कुल सही है। कंसीवेबल जो। तो अभेद भेद तत्व, सॉरी भेद अभेद तत्व मतलब क्या है इसका, कि भेद है भी और भेद नहीं भी है। भेद अभेद, अचिंत्य, अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, जिसको हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो क्या भेद और क्या अभेद है? भेद ये है कि हम भगवान के अंश हैं, और अभेद क्या है, हमारे गुण और भगवान के गुण, आत्मा के गुण और भगवान के गुण एक ही है। क्यों भूल गए आप? क्वालिटेटिवली सेम और क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। अब गर्दन हिलाएंगे स्वाति जी ऐसे ऐसे, सब समझ में आ रहा है क्यों? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, क्वालिटेटिवली सेम एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा इस नेक्स्ट जो हम सेक्शन कर रहे हैं श्लोक संख्या 4 से। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर अपने शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ पे हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। पूरा का पूरा जगत भगवान की शक्ति है, और उस शक्ति को क्या कहा जाता है? ब्रह्मन। ये पूरा का पूरा जगत भगवान की शक्ति से ही व्यक्त, जो भी ये जगत है ये सब कुछ भगवान की शक्ति है, और इस शक्ति को ब्रह्मन कहते हैं। जैसे बड़े बड़े पहाड़, सूर्य, नदियां, चंद्रमा, जीव जंतु, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, सब भगवान के द्वारा ही अव्यक्त रूप में व्याप्त है। अव्यक्त रूप में कैसे व्याप्त है, जल्दी से कोई बता दीजिए। ये तो 9th चैप्टर हमने लेटेस्ट पढ़ा था। अव्यक्त रूप में मतलब वो दिखते नहीं है लेकिन उनकी शक्ति के द्वारा वो यह स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान है। किस रूप में? अपनी शक्ति के द्वारा। वेरी नाइस, हरि बोल। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कह रहे समस्त जीव मुझ में है, मतलब कि सारे के सारे जीव भगवान की ही शक्ति में स्थित हैं, लेकिन भगवान उनमें किस रूप में स्थित नहीं है? स्वयं व्यक्ति भगवान के रूप में। व्यक्ति भगवान मतलब क्या? स्वाति जी जल्दी से बता दो, कितने तरह के भगवान होते हैं? व्यक्ति भगवान के रूप में स्थित नहीं मतलब जल्दी बताओ, भगवान को कितने रूप में रियलाइज कर सकते हैं? उनकी एनर्जी के फॉर्म में है सब जगह पर। ये भगवान अपनी एनर्जी के फॉर्म में है, लेकिन भगवान उनमें व्यक्त नहीं है। भगवान कह रहे किंतु मैं उनमें नहीं हूं, मतलब वो अलग है प्रभु जी। भगवान अलग, खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। स्वयं भगवान पर्सन जो व्यक्ति है, हमने 9th चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित नहीं है। जैसे ये शक्ति, ये कुर्सी, ये क्या है? ये भी भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? 7वें अध्याय में पढ़ा था हमने। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ है। ये भगवान इसमें इस रूप में स्थित है अपनी शक्ति के द्वारा, लेकिन स्वयं कृष्ण यहाँ पर उपस्थित नहीं है। किस रूप में? अपने ओरिजिनल द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 5, नचमस्थानी भूतानी। ये और भी थोड़ा अच्छा श्लोक है, उसी से रिलेटेड है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मतलब किसमें स्थित नहीं रहती? भगवान के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ओरिजिनल रूप में। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो ऊपर लिख लिया कीजिए, क्लास में भी लिखवाया था मैंने ये पहले जब डिटेल क्लास रही थी। तो भगवान की शक्ति में स्थित है, लेकिन भगवान स्वयं में स्थित नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। यहाँ पर अचिंत्य भेद अभेद तत्व वाला श्लोक आ चुका है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। ये कैसी बात होगी भगवान? आप कह रहे हो कि आप सब जगह उपस्थित हो, सारे जीव आपके अंश हैं, सब जगह आप पूरी सृष्टि में व्याप्त हो, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं इसमें स्थित नहीं हूं। तो किस रूप में स्थित नहीं है भगवान? जल्दी बता दो, किस रूप में स्थित नहीं है भगवान?
साकार रूप में ब्रह्म के। स्वयं भगवान रूप में। भगवान के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, जिसको हम बहुत बार समझ चुके हैं। सबसे पहला भगवान, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद भगवान। तो जो भगवान है वो साकार द्विभुज मुरलीधर रूप भगवान का, जो ओरिजिनल भगवान है उनका रूप ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का। और उसके बाद परमात्मा रूप जो सबके हृदय में स्थित है। और तीसरा ब्रह्मन, जो उनकी शक्ति, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, जितना बड़ा बड़ा जो कुछ भी दिख रहा है आपके जगत में, वो सब कुछ भगवान का ही शक्ति है। भगवान ही उपस्थित है, लेकिन अपने निराकार स्वयं भगवान उपस्थित नहीं है, वो दूसरी वस्तुओं के रूप में, दूसरी शक्तियों के रूप में स्थित है। ठीक है, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान इस सृष्टि के कारण है, भगवान इस कारण के अंतर्गत नहीं आते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहिए ना, थोड़ा इशारा कीजिए, समझ में आ रहा है? नहीं तो मुझे थोड़ा सा निराशा हो रही है मुझे। हरि बोल, हरे कृष्णा। यहाँ बैठे वो लोग भी एक्टिव रहिए थोड़ा। श्लोक संख्या 6। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ये हवा कहाँ पर स्थित है? आकाश में। हवा को स्थित होने के लिए कुछ जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस क्या है? आकाश। हमारे शरीर में भी बहुत सारी हवा है, वो हवा किसमें स्थित रहती है? आकाश में। हम जो बोल पा रहे हैं वो हवा है, हम जो बोलते हैं ना, वर्ड निकलते, वो हवा निकलती है। और वो हवा भी किसमें स्थित है? आकाश में। तो इस कारण से अगर आप मुंह नहीं खोले, आकाश उपस्थित नहीं करे, तो ये हवा बाहर नहीं निकल पाएगी। अभी कुछ बोल पाएंगे? हम कुछ बोलेंगे? कैसे बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए सारी की सारी वस्तुएं किसमें स्थित है? भगवान की शक्ति में स्थित हैं। और इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आकाश में स्थित रहती है हवा, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित देखो। सारे के सारे प्राणी, सारे जीव भगवान में स्थित है। किस रूप से? निराकार रूप में। भगवान की निराकार शक्ति में सारी की सारी चीजें स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तादि कल्पादो विसृजामि हम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में स्वतः, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। ये कल्प क्या होता है? हमने भी पढ़ा था 8वें अध्याय में। ब्रह्मा जी यहाँ पे की लिखा हुआ है ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी की आयु कौन बोले? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। बोलने दीजिए ना माता जी, जिनने बोला वो। भगवान ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बोले सुमन माता जी ने, और सुनीता कौल माता जी। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों को क्या बोलेंगे? ब्रह्मा की मृत्यु होने तक। यस, वेरी नाइस। आप सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने बिल्कुल गलत उत्तर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, क्या बात जी। कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। हाँ जी, ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मुझ में, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं पुनः उन्हें अपनी शक्ति से उत्पन्न करता हूँ। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब तो सारी चीजें भगवान प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सारी चीजें भगवान के अंदर प्रवेश कर जाती है। कौन से भगवान है ये? गर्भोदक्षाय विष्णु। अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें ऊपर के लोग बचे रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है माता जी? नहीं, इतना सीरियसली बैठ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, श्लोक संख्या 8। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये संसार कैसे प्रकट होता है? बोलिए, जल्दी से बता दो। भगवान की इच्छा से प्रकट होता है और भगवान की इच्छा से ही समाप्त हो जाता है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। भगवान प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं, लेट देयर बी क्रिएशन। तो जैसे ही भगवान बोलते हैं क्रिएशन हो, तो वैसे ही क्रिएशन हो जाता है। और जैसे ही भगवान कहते हैं लेट देयर बी डिसोल्यूशन, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है।
तो भगवान अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्रकट करते हैं और अप्रकट करते हैं। ठीक है, हरि बोल। श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं अब 9, श्लोक संख्या 9। कृपया करके आप श्लोक संख्या 9 को समझने का प्रयास कीजिए। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। कुछ भी मुझे नहीं बांध पाता। क्या नहीं बांध पाता बोलिए? हमें क्या बांधता है? स्वाति जी बोलो, कुछ तो उत्तर दो, सही उत्तर दो। कर्म, हमारे कर्म। ठीक है, बताइए भगवान को क्या नहीं बांधता? ये बोलने दीजिए जिनसे पूछा है, बाकी लोग धीरज रखिए। वाचो वेगम। जो प्रभु जी भगवान जो बनाते हैं हमें सब, मतलब सारी सृष्टि वो जो सर्जन करते हैं उसमें वो बंधते नहीं है। यस, हम कुछ भी सृजन करते हैं तो हम उसमें बंधन जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ग्रॉस एग्जांपल ले लें, हम मान लीजिए बच्चे उत्पन्न करते हैं तो उसमें भी हम बंध जाते हैं। जैसे कि अभी का लाइव एग्जांपल ले लो, जहां बैठा हुआ हूं कि उन माता जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, माता जी आप यात्रा में चलिए, तो बच्चा है, अब बच्चे के एग्जाम है तो यात्रा में नहीं जा सकते हैं। कुछ भी सृष्टि करेंगे, कुछ भी प्रकृति करेंगे तो क्या होगा? हमें बंधन लगता है। लेकिन भगवान को ऐसा बंधन नहीं लगता कि ओ भगवान ने इतना सारा संसार बना लिया, अब तो भगवान को टेंशन हो गई है, ओ कैसे मैनेज करूंगा, अब तो मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता, कोई हॉलीडे नहीं है मेरे लिए, कोई ट्रिप नहीं है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान कैसे है? उदासीन है। जैसे वो एटलस दिखाते हैं ना कि बहुत ज्यादा बड़ी पृथ्वी लेकर के वो एक भारी रोम का जो देवता है वो ऐसे करके जा रहा है। भगवान ऐसा नहीं। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सारे कार्य करते हैं और वो हमेशा कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं, सच्चिदानंद रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ठीक है, तो भगवान कैसे हैं? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो, उदासीन का मतलब? आनंद विग्रह। तटस्थ मतलब? उदासीन मतलब अगर आपकी भाषा में बोले जो आप लोग समझते हैं, न्यूट्रल। हाँ, भगवान डिस्टर्ब नहीं होते, ना तो किसी कर्म के बंधन में आते हैं, ना सुखी होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना कुछ भी। ये सब चीजें डिस्टर्ब नहीं करती है भगवान को कि भगवान ने इतना कुछ बना दिया, अब कौन संभालेगा इसको, इसके टेंशन लेके बैठने भगवान को इन सब से कोई मतलब नहीं है। भगवान की शक्तियां काम करती है। श्लोक संख्या 10, अनअटैच्ड। उदासीन का मतलब कह सकते हैं अनअटैच्ड। श्लोक संख्या 10, ये सेकंड सेक्शन का लास्ट श्लोक है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन से यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अब भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति भगवान की बहुत सारी शक्तियों में से एक शक्ति है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भौतिक शक्ति है, और इस तरह से सनंदिनी और संवेद और हल्लादिनी अलग अलग शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक शक्ति है। भौतिक जगत 3 गुणों वाली ये शक्ति, ये माया, ये मेरी शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में यह कार्य करती है। भगवान के डायरेक्शन में ये सब कुछ कार्य करती है। ये भौतिक प्रकृति भगवान जैसा डायरेक्शन देते हैं वैसे ये सृष्टि कार्य करती है। तो आपसे कल कोई भी पूछेगा ये माया कैसे कार्य करती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये माया कैसे कार्य करती है? भगवान की डायरेक्शन में, अध्यक्षता में। यस, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। आप जो नए डिवोटीज है जो बोलते नहीं है, माइक अनम्यूट करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी बोला करें, और जो रेगुलर बोलते हैं वो थोड़ा सा धीरज रखें, किसी और को मौका दे आगे आने का। भक्ति में ऐसा सीखा करो। कई बार देखा है कि भक्त लोग जो है बहुत समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ऐसा मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूँ कि नए लोगों को मौका देंगे, नए लोग माइक अनम्यूट करेंगे, हमने क्या किया? आप तो नए लोगों को मौका देते हो, हमारे को तो देते ही नहीं। हम तो इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं और जब देखो तब आप नए लोगों को बोलते हो माइक अनम्यूट करने का। हमें एडवांस होना है भक्ति में। अब हमें स्पेस छोड़ना है कि चलो अब आगे आओ। जैसे मंदिर में भी होता है, मंदिर में क्या होता है, भगवान जी के सामने चले गए हम दर्शन करने के लिए, तो हर बार हमारा अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ही आगे खड़े रहे, हम ही आगे खड़े रहे, हम ही आगे खड़े रहे, अरे भाई तो नया भक्त आगे आके कब खड़ा रहेगा आगे, उसको कब मौका मिलेगा? इसलिए कभी हमें थोड़ा पीछे भी जाना पड़ सकता है, तो उसमें हमें एडजस्ट करना सीखना है।
इसलिए जब आप एकदम अनम्यूट करते रहते हो ना, बार बार तुरंत आप ही बोलेंगे, दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए, आप थोड़ा स्पेस दीजिए नए लोगों को भी जुड़ने का। ये बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई श्लोक संख्या 10 में, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते च चराचरम, और हेतु नाने कौन्तेय जगत अपरिवर्तते, कि यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और यह मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं। सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, किससे? इस भौतिक प्रकृति से। चर तथा अचर दोनों ही भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इसके शासन से यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। बार बार ये जगत प्रकट होता है और अप्रकट होता है, सृजन होता है और विनष्ट होता है। श्लोक संख्या 11, यहां से नया सेक्शन शुरू होता है, श्लोक संख्या 11 से 15, और इसका नाम है इस सेक्शन का डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, भक्त और अभक्त गण। तो श्लोक संख्या 11, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूता महेश्वरम। अनुवाद दोहराइए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं, दोहराइए माता जी, प्रभु जी, जब मैं यस मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मैं मुझ परमेश्वर, वे मुझ परमेश्वर दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, कि दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, अच्छे से समझ जाइएगा। बड़े बड़े लोग भ्रमित हैं, अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हैं इस बात से जो यहाँ पर बताई जाती है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, लोग मेरा उपहास करते हैं ये सोचकर कि भगवान क्या है, एक साधारण व्यक्ति है। भगवान ने भी हमारे जैसा शरीर धारण कर रखा है और भगवान माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं या फिर गैयाओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति है। और इन सब लीलाओं को देख करके वो क्या करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? भगवान ने साफ साफ बोल दिया। ऐसे लोग कौन होते हैं? जल्दी बताओ कौन होते हैं? नए लोग, नए लोग, मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। ऐसे लोग जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं। हमने कई बार इसको अच्छे से समझाया, फिर से शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कहीं पे भी मान लीजिए खड़े हुए अच्छे से मजाक करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, इंप्रेस करने के लिए क्या बोलते थे लोग, ये तो हमारा कान्हा है, इसकी तो बहुत सारी गोपियां हैं, इसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, ऐसा 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 करके मजाक उड़ा रहे थे। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। या राधा कृष्ण की लीलाओं को कुछ उपहास करते हैं, ये बिल्कुल भी अज्ञानता की बात है। आज के बाद अगर राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना है तो पहले कृष्ण को समझेंगे, पहले पर्सन को समझेंगे, फिर उसके कार्यों को समझेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सन, देन इज एक्टिविटीज, देन इज लीला। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं बिना जाने। क्या बिना जाने? कि मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, मैं दिव्य हूं और मैं परमेश्वर हूं, सभी का मालिक हूं, मम भूत महेश्वरम। इस बातों को बिना जाने वो भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति बोल देते हैं और उनका उपहास करते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 12 दोहराइए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा मोहग्रस्त होते हैं, वे नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी सभी निष्फल हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति ऐसी बातों को मानते हैं, क्या कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है, हमारे जैसे शरीरधारी व्यक्ति है, जो लोग ऐसी बातों को मानते हैं इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं, गलत फहमी में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। जैसे मोह क्या है? सबसे पहला मोह क्या है, जल्दी बताओ नए लोग, सबसे पहला मोह क्या है? ये शरीर, मैं ये शरीर हूं, सबसे पहला मोह है। ये बच्चा मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा घर है, ये सब मोह है। ऐसे ही व्यक्ति जब ये सोचने लग जाए ये भगवान एक साधारण व्यक्ति है, हमारे जैसे व्यक्ति है, तो ये मोह में हो जाता है व्यक्ति और इस प्रकार से वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। टाइटल क्या है इसका? नॉन डिवोटीज एंड डिवोटीज। तो श्लोक संख्या 11 में क्या पढ़ा हमने? नॉन डिवोटीज। 12 में भी क्या पढ़ रहे हैं? नॉन डिवोटीज।
और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुसरण सभी निष्फल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भगवान रूप में नहीं जानते, नहीं समझते। इस कारण से सब कुछ निष्फल है, सब कुछ उनका खराब हो जाता है। जो भी वो भौतिक लाभ के लिए इच्छा करते हैं, इवन मुक्ति के लिए भी आशा करते हैं, वो सब कुछ निष्फल हो जाता है। श्लोक संख्या 13। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन। अब किसके गुण आ गए बोलिए, जल्दी बताओ। अब कौन आ गया है? अब भक्त के गुण आ गए, अब डिवोटी आ गया। पहले नॉन डिवोटी था, अब डिवोटी आ गया। तो कहा जा रहा है कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मूर्ख लोग किसके संरक्षण में रहते हैं, जल्दी बताओ। मूर्ख लोग माया के भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, उसके डायरेक्शन में रहते हैं। लेकिन जो महात्मा है वो किसकी प्रकृति में रहते हैं बोलिए? दैवी प्रकृति में, आध्यात्मिक प्रकृति में। बहुत ही सुंदर मैं दिखाना चाहूंगा फोटो यहाँ पर। ये देखिए, ये जो है गोस्वामी जी हैं, राधा कुंड पे जप कर रहे हैं। और जप करते समय जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीना हो गया है, तो स्वयं राधा रानी आकर के उनको छांव दे रही है। इसलिए महात्मा जो लोग होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनके लिए क्या कहा जा रहा है कि ये शुद्ध भक्त मोह मुक्त होते हैं और देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते। वो कभी नहीं सोचते कि मैं शरीर हूँ। ये नाम क्या बताया? राधा रानी किसको ये कर रही है? कौन है वो? बाद में गोस्वामी जी बोला मैंने आपको, बस। हाँ, तो हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मूर्ख लोग, जो लोग भगवान का उपहास करते हैं, वो भौतिक प्रकृति के, और लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, भक्ति में पूरी तरह से लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मूर्ख लोग क्या जानते हैं भगवान को? ये तो जो है अनादि है और कैसा है? विनाशी है। ये तो जन्म हुआ, इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण की भी। ये राम भी पैदा हुए थे, राम भी मर गए। ऐसा करके ये मूर्ख लोग सोचते हैं। लेकिन जो जानते हैं भगवान कृष्ण को, जो भक्त हैं, जो महात्मा है, जो ग्रेट लर्निंग पर्सन है, स्कॉलर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान आध्यात्मिक है, वो अविनाशी है, अजन्मा है। और इस प्रकार वो ऐसे लोग भगवान को जानने के कारण किस में लगे रहते हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। जो नहीं जानते वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे रहते। श्लोक संख्या 14। ये महात्माओं की परिभाषा चल रही है, बहुत अच्छी परिभाषा है। तो पहले नॉन डिवोटीज थे, अब डिवोटीज हैं। सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तस्य दृढ़व्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, ये महात्मा जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं? हमेशा मेरी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी किसी से भी मिलते हैं, तो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो लगभग वो वाली बातें आ गई कि भगवान को भक्ति भाव से पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना और भगवान के भक्त बनना, दृढ़ संकल्प होकर के भगवान की सेवा करना। कौन लोग है? विभा माता जी, ये लोग कौन है? यस, विभा माता जी। महात्मा। हरे कृष्ण प्रभु, भक्त हैं जो ये भगवान। कौन से भक्त हैं? शुद्ध भक्त हैं प्रभु, देवी प्रभु, जो निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान को निरंतर याद करते हैं। ये शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि महात्मा जो एक रबर की स्टेम और लगाने से कि यस आज से गुलाटी जी महात्मा है, ऐसे महात्मा नहीं होते। महात्मा कैसे होते हैं? जब उनका मन निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है और वो जब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अविनाशी है, अजन्मा है, दिव्य है, शाश्वत है और दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को महात्मा कहा जाता है, जो भक्ति में निमग्न रहते हैं। श्लोक संख्या 14 वो भी यही बता रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। हमारे में ऐसे ही कभी कभी क्लास अटेंड करती है एक माता जी। उनका नियम है कि मेरे घर पे आके क्लास करोगे तो अटेंड करूंगी, अदरवाइज नहीं।
तो वो माता जी क्या बोलते हैं, प्रभु जी 10 मिनट आधा घंटा क्लास ठीक, भक्ति करना ठीक है ना, बाकी खूब मूवी देखो, खूब इधर उधर टीवी देखो, घूमने जाओ, ये करो वो करो, ऐसा लगता है। वास्तव में अगर हमें भगवान के धाम जाना है, बैक टू गॉड जाना है, जो इनकी दिल की इच्छा है कि मुझे बैक टू गॉड जाना है, ये माता जी हमेशा यही बोलते रहते, प्रभु जी मेरा ये लास्ट जन्म होना चाहिए, इसके बाद और जन्म नहीं चाहिए। और उसके लिए करते क्या है, टीवी देखते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये तो अच्छी अच्छी बातें करते ही है, ये इसको क्या करना होगा, हमें कम करना होगा, इसको धीरे धीरे बंद करना होगा। क्या ये मंदिर नहीं जाते, जाते हैं। क्या ये भगवान का नाम जप नहीं करते, करते हैं। क्या अपने घर में पूजा नहीं करते, करते हैं। पर ज्यादा समय किसको देते हैं, दूसरी चीजों को देते हैं, भौतिक चीजों को। इसलिए हमें क्या करना है, आध्यात्मिक चीजों को अधिक समय देना है, तभी मुक्ति मिल पाएगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है, सततम कीर्तन तो माम। कितना कीर्तन करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, सततम 24 घंटे। कोई पूछे आपसे कि 16 माला क्यों करनी है, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14, भगवान ने बोला सततम करना है। प्रभुपाद जी ने तो कितना बोला है, 16 ही करना है। तो एकदम 16 से शुरू करो आप, ठीक है, 16 माला, ठीक है। भक्ति भाव से वो भगवान की पूजा करते हैं और सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ वो भक्ति करते हैं और मुझे नमस्कार करते हैं। दृढ़ संकल्प में क्या क्या आता है, एकादशी का पालन करना, जन्माष्टमी आदि उपवासों का पालन करना। श्लोक संख्या 15, श्लोक संख्या 15, ये सेक्शन का लास्ट है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अन्य लोग जो किसमें लगे रहते हैं, ज्ञान के अनुशीलन में। वो सब सोचते रहते हैं कि ज्ञान से मैं जानूंगा भगवान कौन है, कहाँ स्थित है, क्या करते हैं, ये सब मैं अगर अभ्यास करूंगा, ये सब कोशिश करूंगा तो मैं भगवान को जान लूंगा। और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा किस किस रूप में करते हैं, अद्वय रूप। अद्वय रूप मतलब क्या हुआ, निराकार रूप, विविध रूप मतलब कि अलग अलग रूप भगवान के, और विश्व रूप मतलब जो विश्व विराट रूप है भगवान का। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए व्यक्ति डायरेक्ट, ये जो सिंपल से भगवान है ना, मुरली हाथ में पकड़े हुए राधा रानी के साथ में, उनकी भक्ति नहीं करते ये लोग। निराकार और साथ ही साथ में भगवान के जो अलग अलग विविध रूप हैं उनकी, और विश्व रूप की, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते। श्लोक संख्या 16, यहाँ से नया सेक्शन शुरू होता है। हमारे 3 सेक्शन बचे, जल्दी से पूरे हो जाएंगे। 16 से 19 में एक छोटा सा सेक्शन है। श्लोक संख्या 16, इस सेक्शन का नाम क्या है, विराट स्वरूप। इस सेक्शन का नाम है विराट स्वरूप। तो भगवान ने मेंशन किया था पिछले श्लोक में कि वो विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो यहाँ पे विराट स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। ये भगवान का दिव्य रूप है, भगवान का विराट रूप है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, कर्मकांड जो भी कार्य होते हैं उसके अंतर्गत, दिव्य ध्वनि, ओंकार आदि, घी, अग्नि, आहुति, सब कुछ मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 27, 17 ओके, मैंने कहा कुछ लोग खुश हो रहे थे, 27 हो गया, अब तो पूरा हो जाएगा। ठीक है। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता तथा पितामह हूं। आपको कोई भी प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण कैसे सबके पिता हैं, तो अध्याय 9 श्लोक संख्या 17 क्या कह रहे भगवान, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि ये हमारे पिताजी, ये हमारे माता जी, बोलने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे समझ में आएगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो इस श्लोक को 2 तरह से समझना है। किसी को मालूम है 2 तरह क्या है इस श्लोक को समझने के, कोई बता सकता है? इस श्लोक को समझने के 2 तरीके, जल्दी से बताइए। इसको याद है, पहले समझा चुका हूँ, समय बचाते हुए बोल दीजिए, नए पुराने जिसको भी बोलना बोल लीजिए जल्दी से। इस श्लोक को समझने के 2 तरीके। भगवान इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है और सभी वेद उनसे ही निकले हैं। यस, कौन बताएगा?
इस श्लोक को दो रूप में समझ सकते हैं, नहीं बता पा रहे, बता देता हूं। पहला, अच्छे से समझिए, ठीक है। आपके जो अभी करंट इस शरीर के माता पिता दादा भाई बंधु और भी कुछ जो भी हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ रहा है कुछ? वो सब कौन है? मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। तो अभी जो हमारा चल रहा है सीरीज, इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट स्वरूप। तो आपके जो माँ हैं, आपके पिता हैं, आपके जो पिता माँ हैं और आपके कोई सगे संबंधी जो हैं, वो सब मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा इसका अर्थ क्या है? दूसरा इसका अर्थ है कि वास्तव में तुम्हारे माता पिता पिता माँ सब कुछ वो मैं हूं, स्वयं कृष्ण होगा। तो क्लियर है आप सभी को? म्यूट कर लीजिए जिनका माइक ऑन है, धन्यवाद। समझ में आ गया? दो तरीके इसके। पूनम गर्ग माता जी समझ में आ गया? बोलिए क्या समझ में आया? समझ में, जो हमारे माता पिता जो भी हैं वो सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और दूसरा है कि वो कह रहे हैं कि जो मैं ही आपका माता पिता पितामह हूँ। यस, तो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद माता पिता पितामह सब कुछ जानने योग्य शुद्धिकर्ता ओंकार सब कुछ भगवान ही है, ठीक है, स्वयं भगवान ही है। लेकिन अगर अभी किसी और रूप में है, शरीर के रूप में किसी और रूप में है, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूं। समझ में आ गया? इसलिए माता पिता सास ससुर भाई बहन ये सब जो भी रिश्ते हैं, इनको भी मैं पूरा सम्मान देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। श्लोक संख्या 18। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि मतलब बनना तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूं। भगवान बार बार बोल रहे हैं सबका आदि बीज मैं हूं। और क्या कह रहे हैं? सभी का लक्ष्य मैं हूं, पालन करता मैं हूं, साक्षी मैं हूं, धाम में हूं, स्वामी में हूं, शरण स्थली में हूं, अत्यंत प्रिय मित्र मैं हूं। सोचिए हम सब किसको किसको मित्र मानते हैं? यहाँ पर किसको बताया जा रहा है? भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं सबका परम मित्र हूं। ये बात भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी बोली थी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं हितैषी मित्र हूं, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? मैं सृष्टि तथा प्रलय और सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूं। भगवान कह रहे सृष्टि मतलब प्रकट होना, प्रलय मतलब खत्म होना, सबका आधार आश्रय अविनाशी बीज। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं हूं। किस रूप में? अपनी शक्ति के रूप में, ठीक है। श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 19। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता हूं, रोकता या लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। भगवान बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। आपको समझ आ रहा है क्या? हरि बोल। जाग रहे हो क्या? आज मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूं तो थोड़ा सो गए हो आप, ठीक है। मैं ही ताप प्रदान करता हूं, तो सूर्य को भी ताप करने वाले ही भगवान श्री कृष्ण हैं। जो भी इस जगत में बिजली वगैरह है, जो भी शक्तियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और मैं वर्षा को रोकता हूं और मैं ही वर्षा को लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आप आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों ही मुझसे हैं। ये कहां पर भगवान ने बोला? तो जल्दी बताओ नए डिवोटीज में से। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों मैं ही हूं, आत्मा तथा शरीर मैं ही हूं। नए डिवोटीज बताइए जिनको मौका नहीं मिलता है, जल्दी से हरि बोल। 7वें अध्याय में, यह 7वें अध्याय में क्या बोला था कि मैं अपरा प्रकृति भी मेरी प्रकृति और परा प्रकृति भी मेरी प्रकृति है, ठीक है। बहुत सुंदर, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? नेक्स्ट, तो सब कुछ भगवान है। ताप प्रदान करने वाले जो है, ऊष्मा प्रदान करने वाले, वर्षा रोकने वाले, लाने वाले, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कहा जा रहा है, इस सेक्शन का नाम क्या था? यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट स्वरूप। नया सेक्शन है, लास्ट 2 सेक्शन है, कर लेते जल्दी से। श्लोक संख्या 20 से 25 और इसका नाम क्या है?
के उपासक तथा भक्त। देवताओं के उपासक तथा भक्त। देवताओं के कौन होते हैं? उपासक, पूजा करने वाले। भगवान के कौन होते हैं? भक्त होते हैं। हमेशा याद रखिएगा। तो ये देवी देवताओं के और भगवान के जो देवी देवताओं के जो उपासक और भगवान के जो भक्त हैं उसके बारे में अब यहाँ पर बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 20 से, ठीक है, श्लोक संख्या 20 और 25, 20 से 25 कृपया करके समझिए। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते और अध्ययन करते करते उनकी क्या इच्छा होती है? सोमरस पान करने की इच्छा होती है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? बोलो जल्दी बताओ, कैसे पूजा कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से पूजा कर रहे हैं, ठीक है। आगे अब हम तात्पर्य को अच्छे से, अनुवाद को एक बार और पढ़ लेते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं। वेदों का अध्ययन हो गया, और सोमरस क्या होता है? हेवनली बेवरेज, स्वर्ग की कोई स्पेशल ड्रिंक होती है, ठीक है। ये नशा दारू वैसा वैसा वाला नहीं है, सड़ा गला हुआ वो नहीं है, ठीक है, समझ गए ना? सड़ा वाला नहीं है ये। तो जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के, सॉरी क्या लिखा है? वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। देवता जो आनंद भोग करते रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहते हैं, ये लोग भी जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस पाने की इच्छा करते हैं, वो लोग कहाँ जाने की इच्छा करते हैं? फिर स्वर्ग लोग जाने की इच्छा करते हैं। और अब अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। कौन देवताओं से आनंद भोगते? जल्दी बताओ, फास्ट, समय हो रहा है। देवताओं की पूजा करने वाले, जो वेदों का अध्ययन करके स्वर्ग या जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, ठीक। श्लोक संख्या 21, जल्दी समझ लीजिए, समय कम है। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग लोक। और वहां पर क्या क्या भोगते हैं? स्वर्ग का आनंद जो भी है भोगते हैं, नंदन तानन वन अप्सरा ये वो सब भोगते हैं। उसके बाद में और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। भोगते रहोगे तो क्या होता रहेगा? बोलो, भोगते रहोगे तो क्या होता रहेगा? पुण्य कर्म क्षीण होते जाएंगे। पुण्य कर्म क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे। और पुण्य कर्म क्षीण हो जाते तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरि बोल, हरि बोल। क्या कहा जा रहा है कि वापस देखिए, जिनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो वो लोग वापस कहाँ लौट के आ जाते हैं? इस भौतिक जगत में लौट के आ जाते हैं। और जब वे स्मृति लोक में पुनः लौट आते हैं, इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। समझ में आया सभी को? वेदों का उल्लंघन करते, वेदों का पालन नहीं करते और इंद्रिय सुख के लिए उसका वेदों का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहना पड़ता है, ठीक है। श्लोक संख्या 22। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, किस भाव से? अनन्य भाव से, अनअलॉयड प्योर डिवोशन से जो मेरा ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास हैं उसकी मैं रक्षा करता हूं। भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे योग और क्षेम की रक्षा
मैं खुद करता हूँ। किसके योग और क्षेम की रक्षा? किसके योग और क्षेम की रक्षा भगवान करते हैं? भक्त की। जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, इस बात को मत भूलिए, अनन्य लिखा हुआ है। अनन्यास चिंतन तो माम, जो अनन्य चिंतन करता रहता है वो व्यक्ति जो है भगवान के धाम जाता है और पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है भौतिक समस्याओं से, और भगवान उसके जो चीजें हैं उसको तो संभाल करके रखते हैं, जो नहीं है उसको वो दे देते हैं। Whatever he lacks, Lord provides, and whatever he has, Lord protects. योगक्षेम वहाम्यम, एक किसका टाइटल है योगक्षेम वहाम्यम? जल्दी बता दो, योगक्षेम वहाम्यम किसका टाइटल? LIC का, जीवन के साथ भी और के बाद भी, जीवन के बाद। तो जीवन के बाद कुछ काम नहीं आता है LIC वगैरह, बट ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उसके योगक्षेम की रक्षा करूंगा, जो है उसको बचा के रहूंगा, जो नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हो, अनन्य भक्ति करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, जो भी आवश्यकता है उसकी तो मैं पूर्ति करता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। दोनों इंपॉर्टेंट है, जो है उसकी रक्षा और जो नहीं है उसको मैं देता हूं। श्लोक संख्या 23। हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। देवी देवताओं के उपासक तो हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो किस तरह से कर रहे हैं? त्रुटिपूर्ण ढंग से। क्यों? क्योंकि वास्तव में पूजा किसकी होनी चाहिए, वास्तव में भक्ति किसकी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। तो अगर देवी देवताओं की करते हैं तो इनडायरेक्ट है और अविधि पूर्वक है और त्रुटिपूर्ण भगवान की पूजा है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 24। श्लोक संख्या 24 क्या कर, देखिए, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। कहां से नीचे गिर जाते हैं? सोफा से, चेयर से, अध्यात्म में, भक्ति में जितना भी प्रोग्रेस किया है वहां से वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। कौन लोग? तो कहा जा रहा है कि वो लोग कौन है, बोलिए? जो लोग भगवान के वास्तविक स्वभाव को नहीं जानते। कौन सा है वो स्वभाव? तो कहा जा रहा है कि भगवान ही सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, भगवान ही सब कुछ के स्वामी हैं। अतः जो लोग वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। क्या सुनना है? जल्दी बताओ, क्या सुनना है? फास्ट। जो भगवान को नहीं समझ पाते वो गिर जाते हैं, या जो भगवान के दिव्य रूप को, भगवान के दिव्य ओरिजिनल ज्ञान को कि भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, इस बात को नहीं समझ पाते और नहीं पहचान पाते उनके स्वभाव को, तो नीचे गिर जाते अपने आध्यात्मिक स्तर से। श्लोक संख्या 25, बहुत सुंदर श्लोक है। बताया जा रहा है जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाएंगे, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास निवास करते हैं। भगवान साफ साफ कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। ठीक है, इस प्रकार सेक्शन 5 पूरा हो। और इसका नाम क्या था? सेक्शन 5 का नाम क्या था? देवी देवता के उपासक और डिवोटी आपकी भक्त। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 26 से 34 लास्ट सेक्शन है, और इसका नाम क्या है? शुद्ध भक्ति। 26 से 34 में क्या है? शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं जल्दी से। हाँ, थोड़ा श्लोक है। श्लोक संख्या 36। 26 ओके, 26 श्लोक संख्या 26। 25 हो गया ना। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति करता है वो
भगवान के पास जाता है। तो इतना सरल फॉर्मूला बता दिया भगवान ने। अब आगे हमारा श्लोक संख्या 36 शुरू हो रहा है। उसका नाम क्या था? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या होती है उसको समझ लीजिए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो अगर प्रेम भक्ति और श्रद्धा के साथ मुझे क्या अर्पण करता है, एक पत्र, एक पुष्प, एक फल और एक जल, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। रोशनी माता जी माइक म्यूट कर लीजिए। रोशनी गुप्ता माता जी, थैंक यू। तो ये श्लोक याद रखेंगे, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कह रहे हैं पत्र पुष्प फल जल जो भी है वो सब जो है अभी आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। बोलो ना। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, सिर्फ भगवान को अर्पण करना है। यस, भगवान को अर्पण करना है, ऐसा थोड़ी ना कि जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट अगला श्लोक और भी इंपॉर्टेंट है। यत् करोषि यदस्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान ने बोल दिया सारे के सारे जो कार्य करोगे, दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, जो कुछ भी करोगे सब मुझे अर्पण करो। यद करोषि यदस्नासि। ठीक है, तुम हर एक कार्य को भगवान को समर्पण करना है। श्लोक संख्या 28। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे मैं साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान खुद ही कह रहे हो। प्रभु जी 30वां श्लोक आ गया। यहाँ पर अपनी बात आती है तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं पॉइंट। भगवान क्या कह रहे हैं? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, पाप से भी बड़ा पाप कर लिया। प्रभु जी आप आगे चले गए। 2 श्लोक आगे चले गए प्रभु। 2 श्लोक कर दिए। 28 पढ़ना है। 28वां। तो इतनी देर क्यों नहीं बोल रहे थे? 26 छोड़ दिया था जी, बोल रहा आप प्रभु, आपने सुना ही नहीं। थैंक यू, आप लोग हो भी यहीं पर हो क्लास में, अच्छी बात है। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। हम इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्ति करोगे तो तुम मेरे पास में आओगे। और खास करके एक बात कही गई है कि अपने चित्त को मुझ में स्थित कर करके तुम मुक्त हो जाओ और मेरे पास आओगे। शुभ और अशुभ के फलों से मुक्त हो जाओगे, पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे। पाप भी बांधता है, पुण्य भी बांधता है, तो दोनों से मुक्त होना है। तो भगवान ने कहा किस प्रकार से? इस प्रकार से। इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से? जब तुम अपने सारे कर्मों को, सारे यज्ञों को, सारे दानों को, जो कुछ भी है उसको सबको तुम अगर मुझे अर्पण करोगे तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। अब कृष्ण को अर्पण किया तो न तो शुभ उसमें आना है, कृष्ण अर्पण किया न तो उसमें अशुभ नहीं आना है, तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। पुण्य करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, पाप करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो क्या करो? कृष्ण कर्म करो, कृष्ण भक्ति करो, तो दोनों से ही मुक्त हो जाओ। श्लोक संख्या 29 बहुत सुंदर श्लोक है। शुद्ध भक्त की क्वालिटीज बताई जा रही है। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभव हूं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। भगवान कह रहे मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है। कौन सा व्यक्ति? जो भगवान से कभी द्वेष नहीं करता और न किसी के साथ में पक्षपात करते हैं। जो भक्ति पूर्वक सेवा भगवान के लिए बोला गया है। थोड़ा तो एक्टिव रहिए ना जल्दी से। भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं और न ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूं। भगवान कह रहे हैं, ठीक है। पर भगवान तो पक्षपात करते हैं, हमने बता दिया, लिखवाया भी था। जल्दी से बताओ क्या है ये लाइन? मैंने पूरी लाइन लिखवाई थी इसके संबंधित। जल्दी बताओ, फास्ट, हरी बोल, समय हो गया है।
साधारणतया भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, सबके पास समभाव दृष्टि रखते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी भक्ति करना चाहता है, उनकी तरफ आगे बढ़ता है, तो भगवान उसके साथ विशेष ध्यान देते हैं, उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। और भगवान ने बोला भी है पिछले श्लोकों में विशेष ध्यान देने का, क्या? योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम्। जो अनन्य मेरी भक्ति करता है उसका योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं। वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं, और वो हमेशा मुझ में स्थित रहता है, हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है। ये शुद्ध भक्त। श्लोक संख्या 30 समझ में आ रहा है ना? हरि बोल, हरे कृष्णा जी। श्लोक संख्या 30, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करे, अगर कोई पाप से पाप कोई कर्म करे, गलत से गलत कोई कर्म करे, जो भक्ति कर रहा था, ऑलरेडी भक्ति कर रहा है, पाप से पाप कर्म कर लेता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। कभी किसी से गलती हो जाए, कुछ अपराध हो जाए, कुछ हो गया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं तो पूरी तरह माफ कर देता हूं उसको, मैं तो उसको साधु मानता हूं। फिर भी क्यों? क्योंकि वो भक्ति करना नहीं छोड़ता है, भक्ति करना नहीं छोड़ता। उससे कुछ गलती हो गई, उसके पुराने कुछ विचार आ गए, उसके मन में कुछ जो है ऐसा लोभ आ गया, उसके मन में कुछ जो है किसी भी प्रकार की जो है गलत इच्छाएं आ गई, भले भी आ गई हो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसको माफ कर दूं। क्यों माफ क्यों करते भगवान? भक्ति नहीं छोड़ता है, भक्ति नहीं छोड़ता सच्चे मन से। वो वाला वो है व्यक्ति जो बार बार इसको अभ्यास करना चाहता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। भगवान की दृष्टि में वो भक्त है, भगवान की दृष्टि में वो फिर भी वो है एक साधु मानना चाहिए, भगवान ऐसा कह रहे हैं। श्लोक संख्या 31, 32, 33, 34 पूरा श्लोक हो जाएगा। ठीक है, श्लोक संख्या 31 अध्याय हो जाएगा पूरा। श्लोक बोल बोल के ना एक श्लोक को एक क्लास में बोलते थे, अब पूरी क्लास में पूरा अध्याय बोलते, थोड़ा वही चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन घोषणा कर दो तुम, जो व्यक्ति अगर गलत काम कर लेता है, पाप से पाप काम कर लेता है, लेकिन मेरी भक्ति करता रहता है, भगवान कह रहे घोषणा कर दो इसका कभी विनाश नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। और भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान उसका फ्यूचर देख पा रहे हैं। ऐसे करो एक बार जल्दी से, जो सो रहे वो लोग जाग जाओगे। भगवान क्या करते हैं? उसका फ्यूचर देख पाते हैं। क्यों देखा भगवान ने फ्यूचर? कि जल्दी से वो जानबूझ के नहीं किया है या बार बार करने की कोशिश नहीं कर रहा है वो पाप कर्म को। एक बार हो गया, गलती से हो गया, तो उसको मैं माफ कर रहा हूं, और वो जो है अब वो अपने पाप से मुक्त हो जाएगा, जल्दी से धर्मात्मा बन जाएगा, नियमों को पालन करने वाला बन जाएगा, अब वो ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए भगवान उसको भगवान कहते हैं। और अर्जुन को बोलते हैं कि तुम प्रॉमिस करो मेरे भी यहाँ पे, तुम प्रॉमिस करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, न मे भक्ता प्रणश्यति। ठीक है, श्लोक संख्या 32, बस यहीं पे अध्याय पूरा हो रहा है, श्लोक संख्या 32 पे। उसके बाद जो हम श्लोक संख्या 33-34 करेंगे। श्लोक संख्या 32, हे पार्थ, बोलो सभी लोग एक बार, हे पार्थ। हे पार्थ, आप लोगों को नहीं बोलना, ऑनलाइन वालों को, जो यहाँ ऑफलाइन में यहाँ बैठे उनको बोलना। जोर से बोलो ना, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। वे परम धाम को प्राप्त, हर किसी को परम धाम मिलेगा, कितना भी बड़ा गलती कर दिया हो उस व्यक्ति ने, भले नीच योनि का है, नीच जाति का है, कैसा भी व्यक्ति है, उसका भी मुक्ति होगा ही होगा। भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, परम धाम को प्राप्त करता है। पर अगर वो क्या करता है तो क्या करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगी? बोलो जल्दी से बोलो। भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। और भगवान की शरण ग्रहण करने से क्या अर्थ है? प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करना। ये है
जो है भगवान की शरण जाने से अर्थ है। वे भले ही निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, शूद्र हो, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते। सबको परम धाम मिलेगा अगर वो भगवान की शरण जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। श्लोक संख्या 33। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राज ऋषियों के लिए क्या ही कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, सीधा सीधा क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हैं इस जगत को? भगवान ने क्या बोला? ये जगत कैसा है? दुखमय क्षणिक संसार में भगवान बोल रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। इसको प्राप्त करने के बाद क्या करना है? आपको भक्ति करनी है। आपको कोई पूछे मुझे ये जीवन क्यों मिला, भगवान ने क्यों भेजा यहाँ पर? श्लोक संख्या 33 अध्याय 9। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना, वो तो मुक्त हो ही जाएंगे जब छोटे मोटे लोग मुक्त हो जाएंगे तो। अतः हम क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस भौतिक जगत में आ गए हो, फंस गए हो, तब किसमें लगो? भक्ति में लगो। इसको बोलते बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गिन। अर्थात कि आपने भगवान का धाम छोड़ दिया, आपने गलती कर दी, अब आपने ये शरीर धारण कर लिया, तब क्या करो? इसका बेस्ट यूज करो। और इसका बेस्ट यूज क्या है? कृष्ण भक्ति करना, नाम जप करना। श्लोक संख्या 34 लास्ट श्लोक है जो इंपॉर्टेंट है और 18वें अध्याय में रिपीट हुआ है। परम गुह्य ज्ञान है क्योंकि ये बातें सारी 18वें अध्याय में रिपीट भी हुई है। मन मना भव मद भक्तो, बोलो मन मना भव मद भक्तो, मध्या जीमा नमस्कुरु, मामे वेशिष युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। अनुवाद दोहराइए। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतया तल्लीन होने पर, तल्लीन, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। भगवान जो है 4 चीजें बोल रहे हैं, अगर ये 4 काम करोगे तो पक्का मुझे प्राप्त करोगे, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। वो 4 काम क्या क्या है? कि हमेशा भगवान का चिंतन करना, मन बना, दूसरा भगवान के भक्त बनना, तीसरा भगवान को नमस्कार करना और चौथा भगवान की पूजा करना। इस प्रकार मुझमें पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। क्या कहा जा रहा है? अगर आप इन सब कार्यों में पूर्णतः तल्लीन हो गए, अच्छे से समझ लिया, तो जो है क्या हो जाएगी? भगवान को मुक्ति हो जाएगी। ये 4 काम बताए हैं, क्या क्या करना है? मन मना, हमेशा भगवान का चिंतन, भगवान के भक्त बनना, भगवान की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना। इस प्रकार हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे 9वें अध्याय का समापन हुआ। 9वें अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई छोटा सा प्रश्न पूछ लो, फिर हम चैंटिंग करेंगे।